Hello dear friends, I am Govind Lohia and today in unit first of your third semester physical pharmaceutics solubility of drug we are going to see diffusion principle in biological system. As such, diffusion principle is a complete one chapter, but it comes as a subunit in your chapter 1. We are going to see according to it. So let's come with the diffusion principle in the biological system. So here I am trying to give you a definition of a diffusion. So diffusion is nothing but what? Let's see this GIF. This GIF I have directly collected from net, that is makeagif.com, and because this I am using for education purpose, so I am putting this GIF in my PDF in my presentation. Okay, so first come with the definition of the diffusion. So आप समझ के चलो डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन में क्या क्या आना चाहिए डेफिनेशन में. डिफ्यूजन के डेफिनेशन में आना चाहिए मास ट्रांसफर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, रैंडम ब्राउनियन मोशन, और कहां से कहां तक, तो रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. तो ये डेफिनेशन में पार्ट आने चाहिए. सो यहां डेफिनेशन देखते हैं. डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ ए individual molecule caused by the random Brownian motion and moves more readily from a region of high concentration to region of low concentration. This is to be called as diffusion. अगर आप यहाँ देखोगे, ये क्योंकि हमारे बॉडी में लिपोइडल लेयर रहती है, बाइलेयर, और इसमें से हमारा ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसफर होना चाहिए. तो जैसे आप यहाँ देखोगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन. तो ये देखो यहाँ मॉलिक्यूल रैंडम ब्राउनियन मोशन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारे मॉलिक्यूल आ रहे हैं. ठीक है. एज सच अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको समहाउ एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगी, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट अगर हम लोग बात करें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम करेगा. तो यहाँ आपको कॉन्सेंट्रेशन कम दिख रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है. फिर भी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ हम लोग डाल सकते हैं. दिस इज एज पर द GIF. वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव डिफ्यूजन मोरली इन रिस्पेक्ट टू आवर डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल्स. ठीक है. तो हम लोग ज्यादा बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन के बारे में. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट diffusion definition and some introductory. Now application of diffusion. What are the application? हम लोग क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन. देखो, जब तक कि आपका ड्रग डिफ्यूज नहीं होगा बॉडी में से, तब तक आप नहीं बोलोगे कि ड्रग दैट मीन्स उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या साइट है. तो सबसे पहला है एप्लीकेशन रिलीज ऑफ ड्रग, है ना. रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म इज डिफ्यूजन कंट्रोल. कैसे डिफ्यूजन कंट्रोल है रिलीज ऑफ ड्रग. अगर आप देखोगे बहुत सारे मार्केट में फॉर्मेशन है, कंट्रोल रिलीज, उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इमीडिएट रिलीज एंड ऑल दीज थिंग्स. तो कंट्रोल रिलीज में मैट्रिक्स टैबलेट है या और कोई है, तो इन दैट पर्टिकुलर टैबलेट दैट रिलीज ऑफ ड्रग इज डिफ्यूजन कंट्रोल, एंड much more dosage form available like say sustained release and control release dosage form. So release of drug is diffusion control. Molecular weight, yes, we can determine the molecular weight of polymer by estimating through a diffusion process. So it is diffusion process is used to estimate the molecular weight, because molecular are high, that means मॉलिक्यूल्स जो हम लोग बात करते हैं कंपाउंड का, अगर बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो डेफिनेटली डिफ्यूज आउट स्लो होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो डिफ्यूज आउट स्लो होगा, है ना. तो लाइकवाइज, सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ फिल्टर, देयर आर सम कट ऑफ फिल्टर अवेलेबल फ्रॉम मिलीपोर. ये एड ऑन इंफॉर्मेशन है आपके लिए. मिलीपोर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ फिल्टर मिलते हैं. तो ऑन दैट बेसिस
जो मॉलिक्यूल उसमें से डिफ्यूज आउट हो रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट उससे नीचे होगा, जो रिटेन हो रहे हैं उसके ऊपर होगा. यूजुअली दिस मॉलिक्यूलर वेट is used for the determination of the polymer molecular weight. Okay, so diffusion is used for the application of diffusion. First is the release of drug, second one is the molecular weight determination or estimation of molecular weight through diffusion process, third one is the absorption through बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. जैसे हम लोग अगर बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, स्किन है ना, या बकल म्यूकोजा है, तो एब्सॉर्प्शन थ्रू व्हाट वी आर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जैसे स्किन, जीआईटी, बकल म्यूकोजा, यहाँ हम लोग बात करेंगे. दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन कंट्रोल या डिफ्यूजन पे डिपेंड होता है. Okay, this is depends on the absorption of a drug through a GIT, skin, etc. is depend on the diffusion, and it can be very well understood by understanding the diffusion process. Not only this, the absorption of a drug from blood or from biological fluid to tissue is also, that means tissue में भी absorption होना चाहिए या target site पे, is also diffusion depend. And again, not only this, excretion is also diffusion. That means excretion through kidney is through diffusion. Apart from that, certain processes such as dialysis, microfiltration, ultrafiltration, osmosis, even reverse osmosis, hemodialysis, and so on, these are based on the principle of diffusion. So these are the application of the diffusion. So this is all about application. Now come to the next part. Now come to the exactly what we want to discuss over here, diffusion of a drug across gastrointestinal tract. Most of the drug administered orally. Okay, so almost all drug administered orally, because 80% markets are in tablet and administered orally. So whatever the drug administered orally, they need to cross what we call gastrointestinal tract barrier. Okay, GIT membrane or GI barrier, to gain entry into the body. After that, if we talk about the general barriers, this is a very highly complex structure. If we see, this is a transcellular route. You can pen down these things into you need to draw a diagram, this diagram. One is the transcellular route. This is the drug molecule. This can directly pass through a transcellular route. Why this is passed directly? Because this is lipid soluble and this membrane lipoidal heads. So it is directly passed from this side, from that is serosal, what we call mucosal side to serosal side, directly pass. Mucosal side मतलब गैस्ट्रो, जो हमारी पेट की साइड है या जो जीआई मेम्ब्रेन की साइड है, जहां पे हमारा ड्रग अभी हमने टैबलेट पानी के साथ लिया है, उस साइड से लेके तो ये मेम्ब्रेन से क्रॉस होके सीरोजल साइड मतलब ब्लड वाली साइड में पास होना है ना. तो ये पास कैसे हो रहा है? लिपिड सोल्यूबल ड्रग डायरेक्टली हो रहा है ट्रांससेलुलर रूट से. इसको हम लोग बोलेंगे पैसिव डिफ्यूजन. कुछ यहाँ ये टाइट जंक्शन है, ये सेल, ये लिपोइडल लेयर के बीच में, इस और इस सेल के बीच में एक टाइट जंक्शन है ना. इसमें से भी कुछ रूट दैट मीन्स पास होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासेलुलर रूट. तो ये है ना बहुत छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पास होते हैं, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू पैरासेलुलर रूट है ना. कुछ चीजों को हमको कैरियर लगते हैं, है ना. तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जैसे प्रोटीन लगेगा यहाँ पे, और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगी. सो ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट यहाँ से लेके यहाँ गया. या ट्रांस साइटोसिस, जैसे एंगल्फ किया उसको और पकड़ के आपने इधर लाया और यहाँ से लाके छोड़ दिया. सो दिस इज ट्रांस साइटोसिस. सो आपको कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और ट्रांस साइटोसिस के लिए आपको यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. सो इसमें लिखना क्या है? अब ये पूरा की पूरा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है 5 मार्क के लिए, नॉट मोर देन 5 मार्क्स. डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल. तो यहाँ इसमें हम लोग बात करेंगे आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन, एप्लीकेशन और ये वाली डायग्राम. फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ ए ड्रग अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. तो हम लोग बोलेंगे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अवेलेबल और टेकन फ्रॉम द ओरल रूट एंड दे नीड टू क्रॉस द GI tract.
GI tract as such is complicated, and as shown in below figure, this is shows the passive diffusion and active transport. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ डालना है तो आप दो और डिफ्यूजन के नाम डाल सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पेनोसाइटोसिस. अदरवाइज आप एक्टिव और पैसिव ही लिखो, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैसिव डिफ्यूजन. क्लियर? सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन, हमने यहाँ लिखा. मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव डिफ्यूजन ओवर हियर. दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ड्रग्स. As the drug is lipid soluble, this usually follows the passive diffusion. If the drug is water soluble and small molecule, this can go through a paracellular route. If the drug is bigger molecule and water soluble, then they need to transfer through a active transport mechanism. Clear? Now, like active transport, vitamin B complex, 5-fluorouracils, these are the drugs water soluble, and these need to be transferred through active transport mechanism. While the passive, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा फिक्स लॉ के ऊपर. तो पैसिव डिफ्यूजन के भी अगर आपको डालना है कोई एग्जांपल, तो फूड हो गया, है ना, जो हम लोग खाते हैं, इसके लिए एनर्जी नहीं लगना चाहिए. ठीक है, तो फूड डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स, तो ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग थ्रू पैसिव. नाउ फिक्स फर्स्ट लॉ, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ बिग कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन. हम लोग फिक्स फर्स्ट लॉ देखते हैं. फिक्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, क्या फिक्स फर्स्ट लॉ बोलने जा रहे हैं. सो फिक्स, अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ, व्हाट वी आर गोइंग टू से ओवर हियर, द रेट ऑफ मास ट्रांसफर. देखो ये मास पर यूनिट टाइम है ना, तो रेट बोले तो माट, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ मास ट्रांसफर per unit time is depend on the concentration gradient. Is depend on the concentration gradient. This is the concentration of drug through the towards the mucosal side, and this is the concentration of drug towards the serosal side. So what fixed first law suggests? Fixed first law said that the rate of diffusion of a drug or rate of mass transfer of a drug depends on the concentration gradient. यहाँ पे हम लोग लिख गए, this is for passive diffusion, and this equation is need to be penned down. Now what does mean this D, P and S? So dm is dm by dt is amount of drug diffusion per unit time. D is nothing but the diffusion coefficient of that drug. P is nothing but the partition coefficient of the drug. S is nothing but the membrane surface area. H is nothing but the thickness of that membrane, and Cm is the concentration of drug towards the mucosal side, and Cs is the concentration of drug towards the serosal side. तो यहाँ पर है ना, आपको दो तीन चीजें ये हमने बता दिया, पूरा ये पॉइंट्स हमने समझ लिए. ये सब लिखना है 5 मार्क्स के लिए, ये इक्वेशन, इसके पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन. आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन के बारे में, सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सिंक कंडीशन आपको पता होना चाहिए. अब सिंक कंडीशन समझाना है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन आती है, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन एंड सिंक कंडीशन. तो सिंक कंडीशन समझाने के लिए ये डायग्राम देख लीजिए. ठीक है, ये डायग्राम आप निकाल सकते हो. म्यूकोजल साइड मतलब यहाँ अभी हमारा ड्रग है ना, ये हमने टैबलेट लेने के बाद में ये यहाँ आया. सीरोजल साइड मतलब ये लिपिड मेम्ब्रेन है, यहाँ से ड्रग क्रॉस होके ये सीरोजल स्लाइड में आएगा. मगर आप देखो सीरोजल स्लाइड में ब्लड सप्लाई है, और कंटिन्यू यहाँ पर अगर जो ड्रग आएगा वो यहाँ से वॉश आउट होके निकल जाएगा. कंटिन्यू वो ब्लड फ्लो हो रहा है और वो वहां से उसको लेके अपने टारगेट साइड तक के चले जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द ड्रग मॉलिक्यूल हमने लिए, और ये ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ आने वाले हैं. कंसिडर करो एक मॉलिक्यूल आया, जैसे ही आया ये यहाँ रुकेगा तो नहीं, तुरंत वॉश आउट हो जाएगा. दूसरा आया, वो भी यहाँ से निकल जाएगा. तीसरा आया, वो भी यहाँ से निकल जाएगा. तो ऐसे अगर हम लोग सोच रहे हैं, तो जब आप देखो आपका ऑलवेज, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना जरूरी है, ऑलवेज आपका Cm is greater than Cs. That means concentration of drugs toward the mucosal side is always greater than the concentration of drugs toward the serosal side. And what, because of this Cm is always greater than Cs, ये हमारा पैसिव डिफ्यूजन का प्रिंसिपल फॉलो होगा. एंड दिस इज द वे. तो आपको यही लिखना है कि Cm is always greater than Cs. अब अगर आपको इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को,
you can consider कि for GI and for drug D is constant, that means वो drug के लिए diffusion coefficient ये constant है, P is partition coefficient is also constant for that drug, GI का surface area constant, thickness is constant, so you can take this as a complete constant, and Cm is much greater than Cs, तो these terms always become zero. देखो यहाँ पे कोई ड्रग दिख ही नहीं रहा, जैसे आया वैसे गया यहाँ से, तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो ये इक्वल टू जीरो पकड़ सकते हैं. So whatever the ultimate equation become, this is the term constant, so you consider it as Kcm. So rate of mass transfer or rate of amount of drug diffused per unit time is equal to Kcm, that is depends on the concentration on the mucosal side. So this is ऑल अबाउट डिफ्यूजन प्रिंसिपल. तो यहां तक कि हमने डिफ्यूजन देखा, एप्लीकेशन भी देखे. अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो आपको समझने में, यू कैन पोस्ट मी इन अ कमेंट बॉक्स, बट इतना आपके लिए काफी है 5 मार्क्स के लिए. डिफ्यूजन मैंने आपको समझा दिया. अगर आपको इससे थोड़ा और चाहिए तो आप फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स सेकंड लॉ, फ्लक्स क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है, सिंक कंडीशन क्या है, इसके बारे में भी देख सकते हो. बट इट इज मोर देन इनफ in your according to your first chapter syllabus on, and the content is for 5 marks. So this is all about gastrointestinal और diffusion through a GI tract. ठीक है, ऐसे ही हम लोग diffusion through percutaneous absorption भी बात कर सकते हैं स्किन के थ्रू. ओके, वहां पे हम लोग स्किन के लेयर के बारे में बता सकते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, है ना, और वहां से डिफ्यूज आउट होना ड्रग का. So this is all about diffusion. More than enough. I revise again what we have seen. हमने यहाँ डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी, एप्लीकेशन देखी, यहाँ 4-5 एप्लीकेशन हमने लगाए और एप्लीकेशन को इलेबरेट किया. ये एक डायग्राम हमने एक्टिव और पैसिव की समझाई. फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ हमने बात किया कि मोस्ट ऑफ द ड्रग पास थ्रू अ GI मेम्ब्रेन. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर and there is a active passive transport and active transport. Passive transport is transcellular route, paracellular route. इसके अंदर कौन से ड्रग आना चाहिए, इसके अंदर ड्रग जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो लिपिड सोल्यूबल है वो सीधा आ जाएंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है बट वाटर सोल्यूबल है, ये पैरा सेलुलर रूट से आ जाएंगे. कुछ ड्रग जो वाटर सोल्यूबल है, बड़े मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पर कैरियर मीडिएटेड से आएंगे, ट्रांससाइटोसिस से आएंगे. ये डिस्कस किया. फिर स्ट्रक्चर ऑफ GI मेम्ब्रेन हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स है, नेचर ऑफ ड्रग लिपिड है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया कि जो एक्टिव से आता है, वाटर सोल्यूबल है, बड़े मॉलिक्यूल्स है. फिर पैसिव डिफ्यूजन, यूजुअली वी डिस्कस अबाउट फिक्स फर्स्ट लॉ, ये हमने इलेबरेट किया या हमने ये बताया. फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और सिंक कंडीशन को समझाया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल. इतना आपके लिए 5 मार्क्स के लिए इनफ है. अगर आप यहाँ हम लोग रुकते हैं, अगला वाला हम लोग देखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा. अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो ये सीक्वेंस में ही उसका वीडियो बना है. ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.